जय गुरु जी, संगत जी, नमस्ते गुरु जी। अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करें। संगत जी, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से महाराज ने, लेकिन क्योंकि ये सेवा दी है तो सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि महाराज के शुक्राने ही इतने हैं, इतने शुक्राने होते हैं कि हमें शुक्राने करते रहने चाहिए महाराज के। तो संगत जी, महाराज हमारी ज़िंदगी में जब कभी भी आते हैं तब वो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेके आते हैं। हमारी ज़िंदगी में तब आते हैं जब उन्हें पता होता है कि हम अकेले कोई भी जंग नहीं लड़ पाएंगे। महाराज हमारी ज़िंदगी में तब आते हैं जब उनको पता होता है कि हम वो चीज़ अकेले सहन नहीं कर पाएंगे। महाराज ने हमारा हाथ बहुत टाइम पहले से थामा होता है, बहुत टाइम पहले से, पर सामने तब आते हैं, मतलब पर्दे हमारे महाराज तब खोलते जब उनको पता होता है कि अब ये बच्चे बिखर जाएंगे। महाराज के सब तारे, कोई बोले हम स्पेशल हैं, हम हैं, नहीं, सब स्पेशल हैं, सब महाराज के बच्चे हैं। और महाराज का कल्याण करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। कोई, किसी को महाराज घर बैठ के ब्लेस करते हैं, किसी को महाराज अपने दरबार में बुला के ब्लेस करते हैं, किसी के घर में कोई चमत्कार करके करते हैं, जैसे भी महाराज को करना होता है, जैसे ब्लेस। हम महाराज की इंटरवेंशंस पे क्यों क्वेश्चन मार्क लगाएं संगत जी? महाराज को किसको क्या ब्लेस करना है वो तो महाराज जाने। वैसे ये जो दुनिया है महाराज की, जिसको हम सचखंड की दुनिया कहते हैं, ये एक यात्रा है जो कि है सचखंड की यात्रा, साकार से निरंकार की दुनिया। मतलब जब हमारे को वो भी मोह खत्म हो जाए, जिसमें हम ये बोले कि महाराज का स्वरूप हमें मिले, मतलब कि एक ऐसा स्टेट आ जाना जब आपको लगे महाराज तो मेरे अंदर ही है। जब हमें ये रियलाइज हो जाना, जब हमारे को ये पता चल जाना कि महाराज तो हमारे इर्द गिर्द ही हैं। जब महाराज की आंखें, नज़र हमारे पे पड़ जाती हैं तो बड़ी से बड़ी नेगेटिव, ईविल, किसी भी तरीके के कोई भी नेगेटिव ईविल आइज तक हमारी हट जाती है हमारे ऊपर से। क्यों? क्योंकि वहाँ महाराज की नज़र है। जब महाराज अपनी दृष्टि लगाते हैं संगत जी, तो बस आप ये समझ लीजिए कि महाराज की मेर इतनी ब्यूटीफुल होती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर तरीके की नज़रों से, हर तरीके की टोक से, हर तरीके की ईविल आइज से हमें बचा देता है। हम लोग सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में, सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आप एक छोटे से बच्चे से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा एक बायोलॉजिकल एज होती है, एक आपकी आत्मा की उम्र है, जिसमें आपको महाराज जो है वो पता नहीं कितने टाइम से ब्लेस करते हुए आ रहे हैं, कितने टाइम से महाराज आपको ब्लेस कर रहे हैं, पर कितने शुक्राने महाराज आपकी झोली में दे रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है कि हमारे वो झोली में महाराज ने वो शुक्राने हमारे को दिए हुए हैं। जय गुरु जी। सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मेरी आवाज़ में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो संगत जी, क्या होता है कि जब महाराज हमारी लाइफ में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस। तो संगत जी देखिए, महाराज ना अपने आप अपने शुक्राने लेते हैं। क्या हुआ उस दिन, मैं एकदम ऐसी रैंडमली मैं आई ऑनलाइन और एकदम थैंक यू सो मच करण अंकल, थैंक यू, मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है ही। तो संगत जी, जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी इश्यूज, जैसे हम सोचते हैं कि ये तो हमारी लाइफ में ये नेगेटिव हो रहा है, ये, अब आंखें बंद करके महाराज के सामने बैठे, डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए महाराज के साथ। अब किसी एक बहुत प्यारी सी संगत है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, वान्या आंटी डायरेक्ट कनेक्शन लगता कैसे? भाई, मैं मुझ जैसी बेऔकात की लड़की कभी भी ये नहीं बता सकती कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे लग सकता है, बट जितना मैं समझी हूँ अपनी यात्रा से कि बस महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के बात करो
और जो महाराज बता रहे हैं, जो महाराज को मानने के बजाय महाराज की मानो। को और की में बहुत फर्क है। जब हम महाराज को मानने के बजाय महाराज की मानने लगते हैं तो हमारे अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जब हम महाराज के कहे पे चलने लगते हैं, जैसे महाराज कहते हैं जेलसी मत करो, क्रोध मत करो, सर्वदा भला करो, किसी के लिए कुछ निंदा चुगली मत करो, ठीक है, जो जैसा कर रहे हैं, जैसे जो है, बस अपनी यात्रा पे ध्यान दो कि हमारी यात्रा महाराज के साथ क्या है, हम किस यात्रा में महाराज के साथ जुड़े। बस हमारे को हमारी यात्रा हमारे महाराज के साथ सीमित रह के करनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी की प्रॉब्लम्स भी मत सुनिए संगत जी। जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो मैं एक एक चीज़ पे ध्यान ये चीज़ दे के देती हूँ कि महाराज कहना क्या चाहते। कितनी डीप महाराज ने बात जो है वो आंटी को बोली, जिसमें उन्होंने बोला कि किसी की भी नेगेटिविटी मत सुनो। और आपको पता है, अगर हम कभी भी किसी की, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं पूरे दिन, जैसे हमारे इर्द गिर्द हमारे लोग रहते हैं और हमसे बात करते हैं, हम वैसे ही बनते चलते हैं। तो इसलिए महाराज ने बोला कि कभी किसी की नेगेटिविटी सुनो भी मत, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते तो क्या हम किसी का जो फ़ोन आया है उसमें अगर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है, हम उसका भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते संगत जी। तो अच्छा यही रहता है कि हम किसी का गाइडर ना बन के, मीडिएटर ना बन के, हम बस उसको ये डायरेक्शन दें कि आप अपने महाराज के साथ, जैसे हमने महाराज के साथ उनको जोड़ना है, अपने साथ नहीं। उनको महाराज की तरफ धकेलना है, कि धक्का मारना है कि भैया रोज उठो, महाराज के सामने बैठो, महाराज के स्वरूप के सामने बैठो, महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के जाप करो। अब महाराज की वडियाइयाँ करिए, महाराज के सामने बैठाइए, महाराज के सामने बोलिए कि महाराज के सामने कैसे बैठ के आपको ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसका नाम जाप सिमरन सेवा करनी है। कैसे आपको महाराज की सेवा करनी है, क्या आपको उनसे प्यार करना है। जब आप महाराज से प्यार करने लगते हैं संगत जी, तो फिर महाराज आपको रज रज के आपकी जो है ना, जो आपके अंदर कमियां हैं उनको बदल देते हैं। और जब हम बदलना शुरू हो जाते हैं, ये भी हम महाराज के हुक्म से चेंज होते हैं। आप देखिएगा हमारी ज़िंदगी जो हम महाराज के साथ नहीं जुड़े थे, तब से अब तक में हमारी ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जो पहले थे और जो अब महाराज ने हमें बना दिया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम पहले इतने लोभी थे, इतने हम लोगों के अंदर इतना क्रोध था, क्रोध अभी भी होगा, लेकिन लेकिन अब बहुत बदला हुआ स्वरूप है हमारा। हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि ठीक है, महाराज की रज़ा में रहना कितनी बड़ा प्रसाद है ये संगत जी। करोड़ों, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जिन्होंने महाराज का स्वरूप तक नहीं देखा। और सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने लकी हैं कि महाराज हमारे को अपनी गोद में झुला रहे हैं, कि हमारे को रब साक्षात रूप से दर्शन दे रहा है, हमें छू रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हमें बता रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि अब ये करो, अब ये करो, तुम पॉजिटिव रहो, तुम अच्छे रहो, तुम अच्छे बनो। अगर हम यहाँ नहीं बदल सकते इस दुनिया में आके, तो हमारे को इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, हमें कोई अच्छा नहीं बना सकता है। बोलते हैं ना, सदगुरु रब बन के आया मैनू वेख लैन दे। जब रब सदगुरु बन के आता है, तो जब हमारे साक्षात रूप से जब हमारे धरती पे आके हमारे को बदलने आया है, अंग संग रह के हमारे को चेंज करना है, अगर हम अभी भी नहीं बदले तो फिर हम कहीं नहीं बदल सकेंगे, कभी नहीं बदल पाएंगे। तो रियलाइज करिए, किसी को ये मत सोचिए कि उसकी ये गलती, वो ये है, वो है। नो क्रिटिक, ABC गुरु जी कहते हैं, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। कोई है ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। हम क्या हैं, हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हमें किन कमियों के ऊपर काम करना है। ये सास बहू, टेलीविज़न, ये वो फलान ढिमकना, इनसे हमें बाहर निकल के, कोई लोग तो हमारे आश्रम के भी कुछ ऐसे लोग हैं कि सास बहू टेलीविज़न चला रहे होते हैं,
आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे घर के पास कुछ ऐसी संगत भी हैं जो मतलब उनके सत्संग में जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे किट्टी पार्टी मना रहे। तो संगत जी बहुत सादगी से हमारे को सत्संग करना चाहिए। एक आंटी का फ़ोन आया मुझे, वानिया आंटी बहुत पैसे लगते होंगे ना सत्संग करवाने में। मैंने कहा बहुत 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 ज़्यादा भाव चाहिए सत्संग करवाने के लिए। आपका भाव प्रधान होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस दिन आपका भाव प्रधान हो गया ना, रब साक्षात रूप से आपके घर में एंटर करेगा और आपके घर में सत्संग बन जाएगा, आपके घर में सत्संग हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाव हमारे बढ़ के आते हैं। जब भाव होता है तो पैसे वैसे ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। महाराज एक चद्दर से भी आ जाते हैं। ऐसे भी सत्संग देखे जिसमें सिर्फ एक मतलब आप ये कह लीजिए साफ सुथरी चद्दर जिससे चोला बनता है। मतलब साफ सुथरी चद्दर चाहिए महाराज को बस विराजमान करने के लिए, और थोड़े से फूल महाराज को चाहिए अर्पित करने के लिए। और आपका जो लंगर प्रसाद होता है आपके खुद के हाथ से बना हुआ, अगर आप नहीं बना सकते तो आपके घर में बना हुआ प्रसाद, जिसमें आप सर पे दुपट्टा लेके अपनी रसोई को साफ सुथरी करके उसमें गुरबानी चलाते हुए उस टाइम प्रसाद बनाएं, जिसमें कि कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं कुछ ना हो रहा हो। उस टाइम सिर्फ गुरबानी चल रही हो, और उस टाइम साफ सच्चे मन से एक पतली दाल, चटनी, अगर सब्जी बना सकते हैं तो ठीक, बाकी साथ में 2 रोटी घी लगी हुई। गुरु जी को यही चाहिए, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए संगत जी। हम बोलते हैं गुरु जी को बुलाना होगा तो 20-25 हज़ार ये वो, बहुत सारे ऐसे सत्संग भी हैं लाखों करोड़ों लग जाते हैं, लेकिन गुरु जी दूर दूर तक वो कहते हैं ठीक है। लेकिन जब भाव प्रधान होता है हमारा, जब हमारे मन में ये इच्छा होती है कि महाराज आपको तो बुलाना है, चाहे हम अकेले बैठ के यहाँ सत्संग कर रहे हो या 2 लोग बैठ के सत्संग कर रहे हो, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है। संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अपना। एक दिन क्या हुआ कि मेरी जॉब, बहुत शुरू की बात है, मेरी जॉब चली गई थी मतलब मैंने छोड़ ही दी थी। जैसे ब्रेक ले लेते हैं ना कि नहीं कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तो संगत जी मैंने जॉब कुछ टाइम के लिए छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है कि मैंने अपने ना एक गुल्लक सी बनाई हुई थी, और मैंने महाराज को बोला कि महाराज मेरा हाथ जितने में होगा ना उतने में आप मेरा सत्संग करवा दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो संगत जी क्या होता है कि मैंने अपना हाथ उसमें ऐसे डाला, और मेरे हाथ में कुछ जो भी महाराज ने उसमें दिया। अब विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, इतनी बरकत थी। मात्र 900 रुपये में, 900 रुपीज़ में मैंने अपने घर में सत्संग किया हुआ है, विद ओनली 900 रुपीज़, जिसमें कि मेरी फ्रेंड्स भी आई थी, समोसा प्रसाद भी पटा था। महाराज ने एक मेरी फ्रेंड के मन में थॉट डाल दिया मुझे जलेबी प्रसाद खाना है, वो अपने आप जलेबी ले आई, मैंने कुछ नहीं बोला। कहती है मेरे मन में महाराज ने थॉट डाला कि वान्या के यहाँ पे सत्संग है, जलेबी खानी है। विद 900 रुपीज़ ओनली हमारे घर में इतना प्यारा डिवाइन फुल सत्संग हुआ कि मैंने बाद में जो प्रसाद बच गया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हम भाव प्रधान होने चाहिए। हमारे को किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है कि ये पैसे वो पैसे, ये डेकोरेशन उसकी डेकोरेशन। जो मेरे घर में आते हैं और सत्संग अटेंड करते हैं उनको पता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, कि बहुत सिंप्लिसिटी से भी हम लोग बहुत अच्छा सत्संग कर सकते हैं। हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, जिनके पास है वो बिल्कुल महाराज को रज रज के शुक्राने करें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आप करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। अगर आपके पास भाव है तो मात्र 900 रुपये से भी आप अपने घर में सत्संग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आपके मन की इच्छा है कि आप कैसे कैसे करें। महाराज को बोलिए कि महाराज अब आपको करवाना है इतने में,
मैं सच बोल रही हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। खैर झूठ तो मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। टच में महाराज की बहुत 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 मेहर है कि महाराज कहीं पे भी गलत नहीं बुलवाते हैं। तो लेकिन मात्र 900 रुपये से भी आपके घर में सत्संग हो सकता है। तो संगत जी, महाराज रज रज के सबको बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन महाराज के साथ होता है, किसी एक बहुत प्यारी सी संगत ने मुझ जैसी से पूछा, जिसको डायरेक्ट कनेक्शन का शायद कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए महाराज की मेहर है। जब इतना प्यार मिलता है तो ये उन्हीं की मेहर से होता है। क्योंकि आज हमारी लाइफ में आते हैं तो हम सुपरस्टार्स हैं। जब महाराज हमारी लाइफ में नहीं है तो हम शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। हम जो कुछ भी है महाराज की वजह से। क्या हुआ संगत जी कि ना मैंने मतलब ऐसे ही सोचा कि महाराज मुझे ना मैं आपको अपनी अभी लेटेस्ट एक अपनी फ्रेंड का सत्संग सुनाती हूँ। उसके यहाँ पर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा दरबार लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे ना वो थे, क्या बोलते हैं, महाराज के बहुत सारे स्वरूप थे, बहुत सारे। और अभी लास्ट उसके घर में यही सत्संग हुआ है। उसके बाद उसके घर में कोई ऐसा सत्संग नहीं बन पाया। महाराज ने मेल करी तो और बनेंगे उसके। संगत जी, उसके शीशे ठक 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 इतने मोटे मोटे शीशे थे, और वो नीचे महाराज के बस फूल चढ़ाने के लिए गई और वो ठप ठप करके उसके सर पे 1 2 ग्लाइड 1 2 ग्लाइड ऐसे ऐसे करके गिरते रहे। और जब वो गिरे तो कहती है, वानिया मैं तो बच गई, मैं तो बिल्कुल बच गई। संगत जी, फिर क्या हुआ कि वो ग्लाइड हुआ, और ग्लाइड होने के बाद क्या हुआ कि जो वो बच गई। उसने बोला मैं तो बच गई, लेकिन उसका स्वरूप पे ध्यान गया। जब उसका स्वरूप पे ध्यान गया तो उसने देखा उसकी कलाई, गुरु जी की कलाई पे बहुत मोटा कट लगा हुआ था कलाई पे, और उसने ऐसे किया हुआ था बचाने के लिए। तो संगत जी, महाराज के तो बहुत 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 सारे सत्संग है। महाराज सबको सबके तरीके से ब्लेस करते हैं। सबकी एक अपनी जर्नी है। महाराज सबको सब तरीके से ब्लेस करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको महाराज ये बोले कि ये मेरे लिए ऐसा है, वो मेरा ऐसा है, वो मेरा ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, महाराज सबको ब्लेस करते हैं, एवरीबडी, और सबको सबके तरीके से ब्लेस करते हैं। किसी को घर में बैठा के ब्लेस करेंगे, किसी को जल प्रसाद पिला के ब्लेस कर देंगे, किसी को अपने दरबार में बुला के ब्लेस कर देंगे, किसी को हलवा प्रसाद बना के ब्लेस कर देंगे, किसी को रोटी प्रसाद में दर्शन दे के कर देंगे, किसी को बटरफ्लाई से कर देंगे। इट्स योर जर्नी। आप कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स किसी और के साथ कभी कंपेयर करने की गलती भी मत करिएगा संगत जी, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज स्टोर्ड फॉर अस। आपको नहीं पता। हम कंपेयर करें, महाराज क्या ये वाली ब्लेसिंग हमें नहीं मिल सकती? नहीं, क्या पता महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग सोच रखी हो हमारे लिए। तो नेवर कंपेयर योर ब्लेसिंग्स विद एनीबडी। यू नेवर नो व्हाट इज स्टोर्ड फॉर यू। आपको नहीं पता, क्योंकि महाराज की दुनिया में एक बार जुड़ने के बाद ना संगत जी, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑलवेज स्टार्ट, बस यही सोचिए, महाराज की रज़ा में ही रहना है हमें, क्योंकि महाराज की रज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलती। उन्हीं के ही प्रसाद से हमारे को ये मिलता है कि रब की रज़ा में हम लोग राज़ी रहे, कि ओके ओके करके चले। बस महाराज तू ही है जो हमारे को थाम के चल रहा है। इस दुनिया में हमारे को अगर महाराज ने थामा है संगत जी, इस पूरे के पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तानियों को महाराज वो कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के कल्याण कर रहे हैं। वो सबका कर रहे हैं, सबका, मतलब फिलीपींस का, अमेरिकन क्या, आप अगर उस साइड जाएंगे, क्या बोलते हैं आपका, बहुत दुबई साइड जाएंगे, वहाँ पे कितनों का कर, एवरीबडी। महाराज कुछ सोच के नहीं कर रहे हैं कि मुझे यहाँ करना है वहाँ करना है, नहीं, एवरीबडी। आज मैं आपको एक चाय प्रसाद का बताती हूँ। आज क्या हुआ कि चाय प्रसाद जो थी वो हम चाय प्रसाद ले रहे थे, और लेते लेते एक चाय प्रसाद जो सेवा की थी वो गिर गई। वैसे बोलते हैं कि गिरनी नहीं चाहिए,
लेकिन वो गिर गई। अब वो आंटी बोलने लग गई, वानिया आंटी ये तो चाय प्रसाद गिर गई है तो महाराज की ब्लेसिंग। मैंने कहा नहीं, इसका हक खाली हमारा नहीं है कल्याण होने का, महाराज ने ये जरूर किसी जीव जंतु के लिए रखा है। हम क्यों सोचे कि वो वेस्ट है। महाराज ने सबका कल्याण करने की, सबका लिया हुआ है। महाराज को सबका कल्याण करना है। हम माध्यम बन सकते हैं। अगर वो गिरी है किसी रीजन से गिरी है, क्योंकि महाराज के वर्ल्ड में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं होती है। कोई इंसिडेंट है ही नहीं महाराज के वर्ल्ड में कि ओ गिर गया, ओ गिर गया। नहीं, महाराज ने गिरा दिया, वो महाराज ने गिराया है। और महाराज ने अगर गिराया है तो गलत नहीं गिराया है। अगर वो गिराया है तो वो ज़रूर किसी चीज़ के लिए किया होगा। महाराज ने वो किया है कि वो जीव जंतु को मिले। और आप थोड़ी देर बाद विश्वास मानिए संगत जी, मैं आंटी को दिखा रही थी, चींटियाँ वहाँ पे थी जो वो चाय प्रसाद दे रही थी। वहाँ पे बहुत सारी जो मक्खियाँ थी वो आई, दूसरे कीड़े मकोड़े आए जो वो चाय प्रसाद ले रहे थे। और वहाँ पे एक डॉगी भी आया, उसने भी थोड़ा सा चखा। तो संगत जी देखिए कितने सारे जीव जंतु का हुआ। तो कोई भी चीज़ कोई कोइंसिडेंट नहीं होता महाराज की जिंदगी, महाराज के वर्ल्ड में। महाराज हमारा कल्याण कर रहे हैं तो महाराज सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी जिसमें उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा है संगत, वो संध्या आंटी, ये एक आंटी का मैंने सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बोला अपने घर में जोर जोर से लगाओ, बहुत जोर जोर से अपने घर पे जब वो सत्संग चल रहा होता है तो जोर जोर से अपने घर में हमें गुरबानियाँ चलानी चाहिए, ताकि आस पास के भी, महाराज कहते हैं, जीव जंतु सुने, उनका भी कल्याण हो। हम अपना ही क्यों सोचें। हमें बोले ठीक है कल्याण, इनका भी कल्याण करो गुरुजी, इनका भी कल्याण करो गुरुजी, इनका भी कल्याण करो गुरुजी। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए। हम अगर लंगर प्रसाद जो बच जाता है थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती बहुत कि वेस्ट हो जाए, इन जीवों के लिए भी, चिड़ियों के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के ज़रूर रखें, इनका भी कल्याण हो। क्योंकि महाराज ने तो सबके लिए, महाराज सबके, खाली हम बोले हम इंसानों के नहीं, महाराज सबका कल्याण करने आए। क्या पता उन जीव जंतुओं का महाराज मुक्ति दे दे, क्या पता अगले जन्म में वो इंसान बनाना हो उनको, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बारी रघुवीर अंकल का एक बार सत्संग सुन रही थी जिसमें महाराज ने अपनी झूठ इसलिए छोड़ी थी ताकि वो जो नाली के कीड़े हैं उनका महाराज कल्याण कर सके। तो वही चीज़, वही संस्कार हमारे को अपने अंदर लाना चाहिए कि हम झूठ ना छोड़ें। हमें झूठ, हमको गुरुजी नहीं बनना कि हम अपने झूठ छोड़ रहे हैं उनके लिए, नहीं। हमें लंगर प्रसाद के लिए महाराज कहते हैं कि पहले लंगर प्रसाद निकालो, उसके बाद हमारे को जो है पहले हमारे को लंगर प्रसाद निकालना चाहिए सेवादारों के लिए। मतलब कि जैसे जिनको भी, जो भी हमारे हेल्पर्स हैं उनके लिए हमारे को पहले प्रसाद निकालना चाहिए। उसके बाद हमारे को थोड़ा 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 उनके लिए निकालना चाहिए जो जीव जंतु होते हैं, उनका भी कल्याण हो, क्योंकि उनका कल्याण भी हमारी ही जिम्मेदारी है संगत जी। तो आज वो जब हम चाय प्रसाद बांट रहे थे तो वो चाय प्रसाद जब गिरा, वो आंटी बहुत वहम, गुरुजी कहते हैं वहमों से तो हमारे को दूर ही रहना है। फिर मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको जिसमें कि एक आंटी जो है गुरुजी के पास जब गई, उनकी ना आंखें बहुत फड़क रही थी। एक ये वाली आई और बोलते हैं ना आंख फड़कना सही नहीं होता। गुरुजी के पास वो गई, वहाँ जाके बैठी हुई थी, एक आंटी ने उनको बोला कि गुरुजी ये मेरी आंखें ना बहुत फड़क रही हैं। तो गुरुजी ने कहा इसको फड़कना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि रब एक्यूप्रेशर कर रहा है ये। और संगत जी और ये वाली जो आईज है ना, ये मेरी बहुत टाइम से फड़क रही थी वो सत्संग सुनने से पहले। और ये वाली आईज में ना मेरा थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा जैसे मेरे को ना थोड़ा सा इशू हो गया था, थोड़ा बीच में ना कुछ एलर्जी सी हो गई थी, कुछ कंकड़ लग के हट गया था वो, सॉरी अंगार से, जैसे गुरुजी कहते हैं ना टेस्ट वो लेते रहते हैं हमारे, अंगार लग के ना हट गया था। तो वो आईज में ना मेरे को दिक्कत हो गई थोड़ी सी। तो
मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा कि गुरुजी यार ये तो आइज़ में लग गई मेरे। तो फिर उसके बाद ना संगत जी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो फड़कने लग गई। जब वो फड़कने लग गई, मेरे सामने ये सत्संग आया जिसमें आंटी जो है वो गुरुजी के पास गई, जिसमें उन्होंने बोला कि ये रब एक्यूप्रेशर करता है। तो कभी भी आंख फड़कने तक का भी हमारे को वहम नहीं करना चाहिए कि भाई आंख फड़क रही है। सारे वहमों से दूर। गुरुजी कहते हैं वाहेगुरु वड्डा या वहम वड्डा। तो जब कभी भी वहम आए ना, बोलो वाहेगुरु 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 जी। गुरुजी ने ही बोला वरुण अंकल को कि हमेशा जब कभी भी हमारे को थोड़ा सा भी लगे तो हमेशा बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो महाराज फिर रच रच के हमारे को ब्लेस करते हैं संगत जी। महाराज की ही मेहर होती है, महाराज की मेहर से ही हम चलते हैं संगत जी। नहीं तो हम लोग क्या, हम तो कुछ भी नहीं। महाराज ही हमारे को जो है वो प्यार करते हैं, महाराज ही हमारे को डायरेक्शन देते हैं, महाराज से ही हम चलते हैं। और इतना प्यार हमारे को महाराज से ही मिलता है। तो नो वहम। हाँ जी, करण अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो जब और संगत जी उतना ही टेस्ट होता है हमारा, उतनी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसमें कि हम लोग वहम में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं नहीं, वहमों से बाहर निकलो, वहमों से बाहर निकलो, वहमों से बाहर निकलो। और फिर उसके बाद कितनी बार होता है संगत जी कि हमारे को महाराज डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये करो, अब वो करो। वो हमारे को अंदर से इंट्यूशन आती है संगत जी। सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया की इंट्यूशन। आपको पता है जो आइंस्टाइन थे, मतलब मैं तो बहुत रफली ये आपको बता रही हूँ कि आइंस्टाइन ने भी अपनी इंट्यूशन की सुनी। तो जो इंट्यूशन है ना वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। अगर हमारे अंदर से जो मन से आवाज़ आ रही होती है वो सबसे बड़ा प्रसाद है जो महाराज हमारे को दे रहे हैं। और जो अंदर की आवाज़ होती है उसको हमारे को अनसुना नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि वो रब की आवाज़ होती है। और जो निर्मम मन के होते हैं, जो भोले मन के होते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं भोलिया दा हाँ। और जितनी भी महाराज की संगत है ना सब भोली है, सब झल्ली है, सब झल्ले हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं ना अकल ते रफल बाहर छोड़ के आओ। और महाराज का ये हुक्म सबसे बड़ा है कि जब हम महाराज के हुक्म से चलते हैं कि अकल और रफल दोनों बाहर छोड़ के आते हैं तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम देखिए सारी जिंदगी वही पूजा पाठ और भगवान को बस ढूंढने में लगे रहे, मूर्तियों में या फिर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वॉट एवर जहाँ पे भी हमारे को जाना। लेकिन महाराज तो हमारे अंग संग चल रहे हैं। अब हमारे को पता चलता है तो दुनिया ही अलग है, ये तो सचखंड की दुनिया ही अलग है। ये तो महाराज ने पता नहीं कौन सी दुनिया हमारे को दिखा दी है। तो समझिए अगर हम यहाँ नहीं चेंज हो सकते हैं ना तो हम कहीं नहीं हो पाएंगे। तो महाराज कैसे हमारी ज़िंदगी में प्यार भर देते हैं कि हमको और को सबके लिए प्यार आ जाता है, हम सबको माफ़ करते हुए चलते हैं, सर्वदा भला आ जाता है हमारे अंदर। हम किसी के लिए कुछ खराब नहीं करते हैं। अगर हम कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए खराब नहीं करते, हम बस सर्वदा भला कह के बस चलते रहते अपने रास्ते, जो आपका रास्ता है। सबकी एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, सबका एक अपना रास्ता है जो महाराज तक पहुंचने का एक रास्ता है। सबकी एक अपनी सेवा जो महाराज ने उनको दी हुई है वो आपके अंदर से आती है। वो आपको अंदर से पता चलेगी कि आपकी क्या सेवा है। आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। तो ये महाराज की देन है संगत जी, यही महाराज की देन है। और यही महाराज की जो सेवा है ना, जो एक महाराज ने सेवा दे रखी है। हम बोलते हैं सेवा ही तो है, सेवा ही तो है। नहीं, सेवा है बहुत बड़ी बात। क्योंकि जब महाराज हमारी ज़िंदगी में हमारा हाथ यहाँ रखा हुआ है महाराज ने, तो हम सुपरस्टार्स हैं संगत जी। बे औकात के लोगों को महाराज ने औकात दे दी है।